तो आज के सेशन में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? कल के सेशन में क्या किया था? कल के सेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ था, है ना? और आज उस स्ट्रक्चर को समझते हुए उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर लेंगे, है ना? तो क्लियर है? शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने कल किया था माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया का जो है डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कहते हो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है? तो कल हमने पढ़ा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोस का मतलब आपको पता चला थ्रीड, और कॉन्ड्रियन का मतलब जो है वो ग्रेन। तो थ्रीड और ग्रेन अगर मिला देते हैं तो बन जाता है एक तरह से सॉसेज शेप या रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। सॉसेज शेप या रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है? जो कि जनरली कहाँ पाया जाएगा? तो यूकैरियोटिक सेल में ही मिलता है। लेकिन सारे ही यूकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में मिल जाते हैं, ठीक है? तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप इसको, है ना? लिख सकते हो इसको। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड, और इसको हम कह सकते हैं सॉसेज शेप्ड, सॉसेज शेप्ड, ठीक है? सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, ठीक है? सेल ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोटिक, of eukaryotic, of eukaryotes which takes part in, which takes part in, क्या करता है? takes part in, takes part in aerobic respiration। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिस्पायरेशन होता है तो एरोबिक रिस्पायरेशन, ये हो गई बात, ठीक है? अब यहाँ पे कह सकते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो है उसमें हमने बताया था कल कि एक होता है साइक्लिक रिएक्शन, जिसको कहते हैं क्रेब साइकिल। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द, ऐसे लिख सकते हैं, क्रेब साइकिल, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस, है ना? टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब कुछ बात करते हैं कि डिस्कवर किसने किया था। मैंने बताया था 1850 में एक साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर किया था, ठीक है? तो लिख सकते हो माइटो, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर, साइंटिस्ट का नाम है, डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन, इन कब डिस्कवर किया था? तो 1850 में, discovered by Colliker in 1850 and called it power house of, house of the cell, house of the cell due to, due to formation and storage of ATP energy,
क्लियर है? एटीपी एनर्जी जो है ये बनाता है, स्टोर करता है, इसीलिए आप इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ दी सेल बोलते हैं। ठीक है, अब एक और टर्म है, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया क्वाइंड बाय एक साइंटिस्ट जिसका नाम है सी वेंदा। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज क्वाइंड बाय सी वेंदा, है ना, इन 1897। 1897 में जो है माइटोकॉन्ड्रिया टर्म सी वेंदा ने दिया, लेकिन डिस्कवरी किया है कॉलिकर ने। नाम किसी और ने दिया, डिस्कवर किसी और ने किया। चलिए अब थोड़ा स्ट्रक्चरली डिफाइन करते हैं जो बनाया था, ये नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, अब जहां अगर नंबर की बात करो कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल भी हो सकता है, यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है प्रिमिटिव सेल में, जैसे क्लोरेला है, क्लोमाइडोमोनास में, उसमें एक भी माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। किसी किसी में 5 लाख भी हो सकता है, किसी में 50,000 भी हो सकता है, किसी में 150,000 भी हो सकता है ना, किसी में 500 भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी प्रोडक्शन या एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। किस सेल को कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से। जैसे फ्लाइट मसल सेल है ना, फ्लाइट मसल सेल ऑफ इंसेक्ट, उसमें से डिस्कवर किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया को। अब जैसे बर्ड है तो उसके मसल सेल में ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, तो जहां पे जितनी आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल बात करेंगे कि सचमुच में माइटोकॉन्ड्रिया कितना हो सकता है, तो अलग अलग सेल में अलग अलग हो सकता है। जैसे 20 से 24 माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म सेल में प्रेजेंट होता है। उसी अनुसार से अगर हम देखेंगे तो किडनी सेल में आपको जो है ना, 300 to 400 होता है। अगर लीवर सेल की बात करो तो 500 to 1000 लीवर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। अमीबा में बात करेंगे तो 50,000 आपको मिल सकता है ना, इस तरह से हो गया। अगर हम oocyte में बात करें, यानी ओवम ऑफ एम्फीबियन के ओवम में बात करेंगे, तो लगभग आपको मिलता है 3 लाख मिल जाता है ना, लगभग 3 लाख मिल जाता है। और फ्लाइट मसल सेल में अगर देखेंगे तो 5 लाख मिल जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, नोट कर लिया इसको। चलिए आगे समझते हैं, अब स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं। ठीक है, ईच माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ईच माइटोकॉन्ड्रिया, इसके साइज की बात करोगे तो इसका जो साइज है वो कितना हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है वो कितना हो सकता है। तो इसका साइज कॉमनली जो है लेंथ में अगर देखो तो 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर होता है। और अगर इसका थिकनेस देखोगे तो 0.2 से 1.0। तो ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अबाउट 1.0 टू 4 पॉइंट कितना हो सकता है, 4.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड, ठीक है, इन लेंथ एंड 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, 1.
1.0 डैश क्या, म्यू एम माइक्रोमीटर, म्यू एम माइक्रोमीटर इन लेंथ, और ये डायमीटर हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया covered, mitochondria covered by two layer, outer and inner layer, outer and inner layer, ठीक है, दो लेयर। अब ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके बात करते हैं, इनर लेयर की बात करते हैं। इनर लेयर पढ़े थे कल, इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, inner layer of mitochondria forming finger like projections called क्रिस्टी, सिंगुलर में इसको कहते हैं क्रिस्टा, ठीक है, क्रिस्टी बोल सकते हैं, है ना। अब ध्यान देंगे आगे क्या है। क्रिस्टी hanging in jelly like fluid called matrix and it contains, ऐसे लिख सकते हैं, एक दो पॉइंट और है, ठीक है। मैट्रिक्स contains enzymes, ribosomes, DNA and the other molecules, ठीक है। अब यहाँ पे कह सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, इस कारण से हम इसको कह सकते हैं क्या है कि ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। तो लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया having their own DNA and ribosome, so called semi autonomous cell organelle, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं कि क्या कंटेन कर रहा है।
क्रिस्टी contains racket structure called oxysome, या इसको कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, और इसको कह सकते हो F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, और इसी क्रिस्टी के इनर सरफेस पे जो है रिस्पायरेटरी चेन कंटेन करता है ना, रिस्पायरेटरी चेन कंटेन करता है, जो कंटेन करते हैं एक्चुअली में क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करता है और बहुत सारे एंजाइम भी कनेक्ट होते हैं। हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एटीपी फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? एटीपी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओवर किस पे होगा? टेक्स प्लेस ओवर ऑक्सीजोम के पार्टिकल्स पर ही बनता है। हो गया? नोट कर लिया? बता दूं? चलिए ठीक है। आवाज नहीं आ रही किसी का? सो गए क्या? नींद आ गई? चलिए, फंक्शन थोड़ा सा फंक्शन 2-3 कर लेते हैं। फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली फंक्शन जो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये साइट ऑफ क्रेब साइकिल है, यानी क्रेब साइकिल यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, क्रेब साइकिल को और क्या कह सकते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस क्रेब साइकिल होगा, है ना? क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस, यानी क्रेब साइकिल का बात कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या कहेंगे, और जिसको हम कह सकते हैं क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है ना? क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस और एरोबिक रेस्पिरेशन। इतना ही नहीं, अगर हम समझते हैं तो ये भी जानो कि बहुत सारा फैटी एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बनता है। तो ए नंबर ऑफ
fatty acids, a number of fatty acids formed in mitochondria. ठीक है, इसके बाद की अगर बात करेंगे तो और क्या हो सकता है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया provide energy in the form of ATP. ATP के रूप में एनर्जी भी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और बात करेंगे तो एटीपी और क्या कर सकता है? तो ये कैल्शियम स्टोर भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। इट कैन स्टोर कैल्शियम, है ना, इट कैन स्टोर एंड रिलीज, ऐसे करके लिखेंगे, इट कैन स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम, ये काम भी कर रहा है। ठीक है, ये बहुत सारे काम हो गए। कुछ अमाइनो एसिड बना रहा है, some amino acids form during Krebs cycle. है ना, जैसे ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है ना, ये सब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कहाँ से बनता है? तो अल्फा ग्लूट्रिक एसिड से बनता है। तो 5 फंक्शन हमें यहाँ पे नोट कर दिए हुए। इतना ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एपोप्टोसिस ऑफ द सेल में भी वर्क कर रहा है। एपोप्टोसिस ऑफ सेल क्या होता है? एक दो टर्म है यहाँ पे, एक एपोप्टोसिस टर्म है और एक दूसरा जो टर्म है वो नेक्रोसिस होता है। तो एपोप्टोसिस जो टर्म है इसका मतलब होता है सेल सुसाइड। कोई भी सेल है उसका एक लाइफ स्पैन होता है ना, वो अपने लाइफ स्पैन को 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने, दिन, है ना, साल, वो जीवित रहता है, उसके बाद वो डेड कर जाता है। तो नेचुरल जो डेथ है ना, इसमें क्या होता है? मेजर रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया एपोप्टोसिस में। नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल मर्डर। अगर किसी वजह से, जैसे आप कहीं गिर गए हैं, चोट लग गया, इंजरी हुआ है, या किसी ने मेडिसिन लिया हुआ है, तो कोई अनदर फैक्टर नॉट द नेचुरल, इस कारण से अगर सेल डैमेज हो रहा है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, तो इस तरह से अगर सेल डैमेज हो रहा है, सेल डेड हो रहा है, तो दिस इज द नेक्रोसिस, सेल मर्डर। और नेचुरल जो डेथ होता है सेल का वो होता है सेल सुसाइड, विच इज द एपोप्टोसिस। ठीक है, तो ठीक है ना, आवाज आ रही है सबको? चलिए, तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट। अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्लास्टिड। थोड़ा सा पढ़ते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड्स क्या है? टॉपिक बनाओ, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, ठीक है, ओके। अभी प्लास्टिड क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्या है, ये लार्ज सेल ऑर्गेनल। अगर हम कुछ बात करेंगे तो सेल ऑर्गेनल में भी कुछ सेल ऑर्गेनल को बताया जा रहा है कि ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है ना। तो ये बाद में बात कर लेते हैं कि जो है प्लांट सेल में कौन बड़ा होता है, एनिमल सेल में कौन बड़ा होता
होता है, सेल ऑर्गेनल में भी क्वेश्चन आते हैं कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन है, इस तरह से कई क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो उसको समझते हैं आगे। तो प्लास्टिड एक तरह से कह सकते हो, है ना। प्लास्टिड की बात अगर करेंगे तो ये जनरली क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, समझते हैं। ऐसे अकेले प्लास्टिड कुछ होता ही नहीं, सिंगल में अगर हम प्लास्टिड कहेंगे तो प्लास्टिड कुछ होता है नहीं। हाँ, प्लास्टिक टर्म इस्तेमाल करने में पता चलता है कि प्लास्टिक जनरली कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। हाँ, तो कौन कौन है उसमें, तो डिपेंडिंग अपॉन द कलर, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कितने तरीके का प्लास्टिक होता है। तो ऐसे नॉर्मली हम कह सकते हैं क्या, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज द डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, it is the double membrane bound cell organelle, double membrane bound cell organelle found in, किसमें पाया जाएगा, किसमें पाया जाता है प्लास्टिक, फाउंड इन प्लांट सेल, एल्गी। ठीक है, प्लांट सेल में पाया जाएगा, एल्गी में पाया जाएगा, एल्गी एंड यूग्लिन या यूग्लिनोइड जिसको कह सकते हैं, एंड सम प्रोटिस्ट्स, ऐसे लिख दो, सम प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट में पाया जाएगा, प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर एल्गी आता है, यूग्लिनोइड आते हैं, डाइटम्स आते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, चलिए अब समझना है ये कितने तरीके का ये, ठीक है, किसने इसको डिस्कवर किया, किसने इसका नाम दिया हुआ है, इसको भी समझ सकते हो आप, है ना। तो यह कह सकते हैं द टर्म प्लास्टिड, the term plastid was the term plastid coined by किसने दिया, the term plastid was coined by Erasmus Haeckel। ठीक है, Erasmus Haeckel एक साइंटिस्ट है, कब दिया हुआ है, इन 1866 में। ठीक है, अब देखो एक साइंटिस्ट जिसका नाम है स्किम्पर, स्किम्पर ने बताया कि प्लास्टिड जो है वो 3 तरह के, ठीक है, प्लास्टिड्स are of 3 types, plastids are of 3 types, 3 तरह के प्लास्टिड्स, 3 तरह के प्लास्टिड्स। अब बारी बारी से इसको पढ़ना है, समझना है, मिटा दो इसको, ये लाइव क्लास ही है ना, क्योंकि कभी कभी तो किसी की कोई आवाज नहीं है। चलिए मिटा दो इसको, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्लास्टिड है उसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब कलरलेस, हाँ ल्यूको का मतलब कलरलेस मान सकते हो, व्हाइट मान सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख भी सकते हो आप इस तरह से, ग्लूकोज मीन्स व्हाइट, और जब तक कोई अट्रैक्टिव कलर नहीं आता तब तक कलरलेस के रूप में इसको मान के चलते, ठीक है। और प्लास्टोस का मतलब होता है मोल्डेड स्ट्रक्चर, प्लास्टोस का मतलब होता है मोल्डेड चपटा जैसा, ठीक है। मोल्डेड ऐसे, मोल्डेड का मतलब होता है जो चेंज हो सकता है ना, जो चेंज हो सकता है, जो जिसका फॉर्म चेंज हो सकता है उसको हम कहते हैं मोल्डेड, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि प्लास्टिक जो है वो मोल्डेड मटेरियल, प्लास्टिक मोल्डेड मटेरियल है क्योंकि प्लास्टिक कई फॉर्म में हम बता सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लास्टिक भी जो है वो मोल्डेड फॉर्म में आता है, यानी कई फॉर्म में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि ये जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है वो है क्या, तो लिख सकते हो आप द कलरलेस plastics, the colorless plastics are known as, the colorless plastics are known as ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिक को हम ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। काम क्या कर रहा है, वर्क क्या कर रहा है ये, तो बेसिकली फूड स्टोर करने का काम कर रहा है ना। तो जो फूड स्टोर करना है ये इसका मेन फंक्शन, ठीक है। तो मेन फंक्शन है वो क्या है इसका, फूड स्टोरेज का, ठीक है। तो लिख सकते हैं इट स्पेशलाइज, it is specialized to store, it is specialized to store food materials, specialized to store food materials। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन फूड स्टोरेज, डिपेंडिंग अपॉन फूड स्टोरेज, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट is of three types। कौन सा फूड कौन स्टोर कर रहा है, ल्यूकोप्लास्ट में भी तीन तरीका होता है, किस तरह का कौन फूड स्टोर कर रहा है। तो इसमें आपको मिल जा रहा है, एक मिल रहा है जिसको कहते हैं अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। तो क्या होता है लिख सकते हैं, it stores, it stores starch, स्टार्च स्टोर कर रहा है। अब स्टार्च स्टोर करने में एग्जांपल कौन आ जा रहा है, तो एग्जांपल में आ जा रहा है जैसे पोटैटो है, व्हीट है, राइस है, मेज है, etc। बी में देखो एक होता है इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट क्या होगा, इट स्टोर्स वाइट एंड फैट्स। तो इसमें आ जाता है एग्जांपल में कौन, जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड है, लिनसीड है, etc डॉट, बहुत सारे सनफ्लावर भी है। इसके बाद है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट it stores, it stores प्रोटीन। हालांकि इसके कई फॉर्म हो सकते हैं, तो एग्जांपल में कौन आ जाएगा, पी है, ग्राम है, वीन है, etc डॉट, बहुत क्लियर।
हो गया? ठीक है, बता दो इसको। ल्यूकोप्लास्ट। चलिए अब ध्यान देते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर, क्रोमोप्लास्ट है ना। क्रोमो मीन्स क्या होता है? कलर होता है। प्लास्टोड मतलब मोल्डेड होता है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, क्रोमा मीन्स कलर, और प्लास्टोड का मतलब मोल्डेड। ठीक है, मोल्डेड बोल सकते हो। तो डेफिनेशन आ गया इस पे, क्या आ गया? द colored plastid other than green। ठीक है, कलर्ड होगा लेकिन ग्रीन से अलावे होगा। द कलर्ड प्लास्टिक अदर देन ग्रीन इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हो गया। It has two it has two colored pigment, carotene कैसा होता है? रेड ऑरेंज। एंड जैंथोफिल कैसा होता है? येलो कलर्ड होता है। ठीक है, ऐसे तो क्रोमोप्लास्ट के कंडीशन में ही जो है क्लोरोप्लास्ट को भी कहीं कहीं पे रखा जाता है ना, दो सब टाइप करके। तो ध्यान देते हैं एक और टर्म, कैरोटीन एंड जैंथोफिल आर टुगेदर, एक साथ, टुगेदर विद कॉल्ड, क्या कहेंगे? कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं इसको, कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं इसको। क्या करेगा ये, है ना, काम क्या करता है? अब मान लो कि अगर हम बात करते हैं तो लाइकोपीन is a type of carotene which
फाउंड इन टोमेटो। टोमेटो का कलर लाइकोपीन के कारण होता है रे। एंड चिली, टोमेटो एंड चिली में मिल रहा है। क्लियर है? अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसका काम क्या है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर, color to the, color to the flower, color to the flower, fruit and vegetable। फ्रूट फ्लावर में कलर जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण मिलता है। अब जो मेन पार्ट है प्लास्टिड का वो है कौन? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो मेन पार्ट है वो है क्लोरोप्लास्ट। ये थोड़ा थोड़ा हो गया कंप्लीट। ठीक है, जो एक्चुअल फिगर बनता है वो क्लोरोप्लास्ट में बनता है। बुक में कहीं कहीं पे क्या होगा कि प्लास्टिड लिख करके क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना करके कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो देख लेते हैं, मिटा दो इसको। मिटा दो। ठीक है, तो टॉपिक बनेगा नंबर 3। ऊपर मिटा ही देते हैं। नंबर 3 में जो मेन पार्ट है वो पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम डेफिनेशन अगर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड are called, the green colored plastids are called chloroplast। ठीक है, अब यहाँ पे कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट is green in color due to presence of, due to presence of green pigment, green pigment called chlorophyll। क्लोरोफिल के कारण ही होता है ग्रीन। स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान देते हैं। स्ट्रक्चर तो इस तरह से अगर हम, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को बनाया था हमने,
उस तरह से इसका ऊपरी पार्ट ऐसे करके बना लेते हैं, एक कट पोर्शन बना लेते हैं, है ना। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और इसका रहा ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से फॉर्मेशन होता है इस तरह से, इनर मेम्ब्रेन से फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होगा सैक लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से, और ये अरेंज होगा एक दूसरे के ऊपर में। तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट है, ये जो सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इस सिंगल सैक को हम बोलते हैं थैलाक्वाइड। और इस तरह से थैलाक्वाइड अरेंज हो जाता है और अरेंज होकर के फॉर्म करता है इस तरह का एक स्ट्रक्चर स्टैक। इसको नाम देते हैं ग्रेनम, ठीक है। इस तरह से बना सकते हो आप। क्लियर है? ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, कनेक्शन जो है एक दूसरे के साथ, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ये बन गया आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब इसमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर इसमें डाल दो। तो ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट में मैट्रिक्स भरा हुआ, इस तरह से मैट्रिक्स हो गया, है ना। इस तरह से मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होगा राइबोसोम, बिल्कुल राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होगा, स्टार्च ग्रेन्स भी प्रेजेंट होंगे, इस तरह से स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे, और इसके पास खुद का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब इसको लेबल कर देना है। तो लेबल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आउटर लेयर इसमें भी आ गया, ये हो गया इनर लेयर, इनर लेयर, ठीक है। और ये जो सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड। और इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है, ये इसका राइबोसोम, क्योंकि ये भी क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये क्या है, स्टार्च ग्रेन है, स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन, ठीक है। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला, सिंगुलर में स्ट्रोमा
लैमेला। और ये जो टोटल स्ट्रक्चर बन रहा है इसको कहते हैं ग्रेनम। और ये जो फ्लूइड फिल्ड एरिया है, इस फ्लूइड को आप मैट्रिक्स कह दो और स्ट्रोमा, और फिर इसके बाद खुद का डीएनए। क्लियर है? समझ में आ गई बात? बना लेंगे। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका थोड़ा डिटेल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? लेकिन ये बहुत ही खराब आदत है कि क्लास होती है और 4 से 5 बच्चे क्लास करते हैं। इतने गधे बच्चे हैं इंडिया में और बिहार में जिसका कुछ कहना ही नहीं। इतना गधा तो पहले आज तक नहीं बचा कोई था। देश की हालत भी गधे जैसी है और स्टूडेंट भी गधे जैसे ही हैं। आदमी गधा बन सकता है, कोई गधा आदमी नहीं बन सकता। गधा आदमी इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि गधा कभी पढ़ नहीं सकता, और आदमी गधा इसलिए बन जाता है पढ़ाई करता है।